हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक अच्छा सा मेकओवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र। गर्मियों का मेकअप गाइस लाइट मॉइस्चराइज़र वाटर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद मैंने वाटर बेस्ड वाला बेला क्लीन का लगाया है प्राइमर। उसके बाद मेरे पास पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी पैलेट, मैंने सोचा आज इसके साथ करते हैं कलर करेक्टिंग। मैंने ऑरेंज सा शेड लिया, आइज़ पे लगाया, अच्छे से मिक्स किया ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। मेरी ज़्यादा फेस पे डार्कनेस वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट सा शेड लिया था। इसके बाद मैंने गर्मियों की वजह से गाइस ये वाला मेबलिन सुपर स्टे का लिया है फाउंडेशन को मैंने पहले डैब डैब करके फिंगर की हेल्प से लगाया है पूरे फेस के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्रोडक्ट के साथ कर रही हूँ मैं मेकअप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी बाकी की और वीडियोस को देखना और मेकअप सीख लेना गाइस। बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी। यहाँ पे मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से कर लिया है फाउंडेशन को ब्लेंड। नेक को आपने नहीं भूलना है, क्योंकि नेक का बेस अगर आपके फेस के साथ मैच करता होगा तो ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं कर रही हूँ हाइलाइटर कंसीलर दे रही हूँ। इसी पैलेट में से जो लाइटर शेड है उसको दे रही हूँ, ज़्यादा लाइट भी नहीं दे रही हूँ, 1-2 टोन लाइट दे रही हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा फेयर भी नहीं करना है, नहीं तो मेकअप ग्रे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जहाँ मेरे हाई पॉइंट्स हैं वहाँ मैंने देकर कंसीलर को कर लिया है अच्छे से ब्लेंड। इससे ना आपकी थोड़ी सी मतलब मेकअप में इन्हेंस हो जाते हैं फीचर्स आपके। इसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोर। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में ना अच्छी सी ये पैलेट है जो गर्मियों में मेकअप को केकी नहीं दिखाती है, इसलिए मैं ये लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ इनके साथ ही। इसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट देंगे तो हमारा मेकअप अच्छे से लॉक हो जाएगा। इस मेकअप को आप सर्दियों में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फाउंडेशन वगैरह सब ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेने होंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से कर ली है कॉन्टोरिंग को ब्लेंड। चिन एरिया पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, चिक्स पे ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लिम है। इसलिए अगर आपका फेस थोड़ा सा चबी है तो आपको अच्छे से कॉन्टोर करना है अपने फेस के ऊपर। इसके बाद मैं कोरल से शेड का लगाऊंगी ब्लशर। क्योंकि ब्लशर इसलिए कोरल से शेड का लगा रही हूँ क्योंकि मैं मेकअप ही आजकल जो ट्रेंडिंग मोका मूव कलर चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो वाला कलर आजकल, इसलिए मैं ब्लश भी उसी टोन का दूंगी जिस टोन का मुझे मेकअप चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक मेकअप के ऊपर पिंक ब्लश दे दो, वो अच्छा मेकअप नहीं लगेगा। इसके बाद मैं मालेव का सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ गाइज, ये बहुत अच्छा है। मेरी बाकी वीडियोस में भी आप देखना, मैं मोस्टली यही वाला पाउडर यूज़ करती हूँ। जितना हो सके आप पहले फिक्सर लगा लो एक बार फेस पे, उसके बाद लगाओ अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो। इसके बाद मैं हाई पॉइंट्स पे दूंगी पाउडर सेटिंग पाउडर दूंगी। पाउडर को मैं गाइज हमेशा ही पफ़ की हेल्प से देती हूँ। पफ़ वाले मैं किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कभी भी पाउडर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, या तो मैं करूँगी ब्रश के साथ या फिर पफ़ के साथ। इसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर ब्लशर मैं कोरल टोन में ही पहले लिया था, अभी भी मैं यही वाली कोरल टोन में यूज़ करूंगी। इसके बाद मैं लूँगी सेटिंग मिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में देना, इससे मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉक हो जाता है, ज़्यादा स्वेटिंग होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसके बाद हाइलाइटर दूंगी, वेटी फेस पे हाइलाइटर दूंगी क्योंकि अगर हम सेटिंग मिस्ट के बाद हाइलाइटर देते हैं तो हमारा हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पॉप होके नज़र आता है, इसलिए। यहाँ पे मैंने हाई पॉइंट्स पे जहाँ मैंने हाइलाइटर देना था, हाइलाइटर को अच्छे से छोटे स्मॉलर ब्रश के साथ दे रही हूँ, क्योंकि अगर बड़े ब्रश के साथ हाइलाइटर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है आपका हाइलाइटर, बहुत ही ज़्यादा मतलब चंकी सा फेस नज़र आता है, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं छोटे से ब्रश के साथ दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके ना ब्लेंडिंग कर रही हूँ हाइलाइटर की। ज़्यादा हाइलाइटर नहीं ले रही हूँ, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप उतना ही ग्लोई नज़र आएगा। इसलिए आइज़ के ब्रोज लाइन पे भी मैं दूंगी हाइलाइटर, इससे ना आइज़ का मेकअप बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर नज़र आएगा, इसलिए। गाइज़ यहाँ पे मैंने ना एक बार ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो भी प्रोडक्ट लगाए हैं उनको कर रही हूँ मिक्स, क्योंकि आपका मेकअप ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद करते हैं हम आइज़ मेकअप को स्टार्ट। आइज़ मेकअप ये मेकअप की जान है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा बोल्ड अपनी आइज़ को ही दिखाया है। आइज़ मेकअप भी हम ब्राउन टोन में ही करेंगे। ये एक ब्राउन सा शेड लिया है, डार्कर ब्राउन है बेसिकली ये वाला शेड। क्रीज लाइन पे दूंगी आउटर कॉर्नर पे।
आउटर कॉर्नर पे देने के बाद ही इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ। गाइज़ आप ब्लेंडिंग पे ध्यान दो, कैसे मैंने हल्का सा प्रोडक्ट लिया है, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेती हूँ मैं गाइज़, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ, नहीं तो आपकी आइज़ में फैल जाएगा और आइज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र आएंगी। सो यहाँ पे मैं पहले सारा प्रोडक्ट आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करने के बाद धीरे धीरे आगे को इनर कॉर्नर पे ब्लेंड करती हुई आ रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कट क्रीज़ क्रिएट होंगी। ये एक कट क्रीज़ वाला मेकअप, फुल कट क्रीज़ वाला मेकअप होने वाला है, जिसमें हम देंगे ब्राउन लाइनर, ब्राउन ही टोन का मेकअप होगा। इसके बाद में जो मैंने कंसीलर वाली पैलेट ली थी उसी के साथ का शेड लिया है, सेम टू सेम, थोड़ा सा लाइट है बस उसे मैं पूरी अपनी ये फ्लैटर ब्रश लिया है उसके साथ अपनी कट क्रीज़ की लाइन क्रिएट कर लूँगी। लाइन क्रिएट करने के बाद बहुत ही धीरे धीरे लाइन क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ उसको, उसकी स्किन के बीच में मर्ज करने के बाद मैं ये विंग क्रिएट कर रही हूँ। देखो किस तरह से मैं ब्रश को पकड़ रही हूँ, किस तरह से मैं चला रही हूँ। पहले मैं डायरेक्ट तीखा सा करके ब्रश ले रही हूँ, उसके बाद मैं फ्लैटर ब्रश के साथ उसको मिक्स कर रही हूँ कंसीलर को। किस तरह से मैंने ये विंग क्रिएट किया है, इसी तरह से लाइनर का विंग क्रिएट होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक क्रिएट होगी गाइस। अभी हम इसको करेंगे पाउडर लॉक। पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम एक बार लाइनर लगा लें। ये मेरे पास पेंसिल थी गाइस ब्राउन कलर की, मेरे पास ब्राउन लाइनर नहीं था, लेकिन मैं इसको भी आपको लॉक करना सिखाऊंगी भी किस तरह से। आप अगर आपके पास लिक्विड लाइनर नहीं है तो आप ब्राउन को मतलब पेंसिल के साथ कैसे लॉक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने जिस तरह का आइज़ पे लाइनर मुझे चाहिए था वैसे ही लाइनर मैंने लगा लिया है। बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने ये विंग्ड लाइनर क्रिएट किया है। बहुत ही ज़्यादा हरी में मत किया करो, आइज़ मेकअप बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आइज़ मेकअप जितना टाइम लेकर करोगे उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद इसको हम जो ऊपर कंसीलर लगाया था उसको करेंगे पाउडर लॉक, उसी शेड से जो कंसीलर का एग्जैक्ट शेड था उसी से शेड से करेंगे पाउडर लॉक। पाउडर लॉक मैं किसी पाउडर के साथ नहीं कर रही, मैं आई शेडो के साथ ही पाउडर लॉक कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से करना है आपको, एक बार में नहीं हो रहा तो दूसरी बार में करो सेट, दूसरी बार नहीं हो रहा तो तीसरी बार सेट करो, लेकिन अच्छे से मेकअप को सेट करो। उसके बाद जो ब्राउन लाइनर लिया था उसका ही पाउडर फॉर्म में जो कलर है उसको डिपॉजिट कर रही हूँ लाइनर के ऊपर। अगर पाउडर लॉक करते हो तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इसके बाद अगर आप फिक्सर कर लोगे तो आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा गाइस। इसके बाद मैं दे रही हूँ मालेव का मस्कारा। मस्कारा में मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, इसलिए मेरी आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा घनी है, इसलिए मैं फेक लैशेज़ नहीं लगाती हूँ, नहीं तो इस मेकअप के साथ फेक लैशेज़ ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मालेव की पैलेट में से ब्राउन सा शेड ले रही हूँ, ब्रो का आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ उसके साथ। ठीक है, पहले मैं पीछे से आईब्रोज़ को फिल करते हुए आगे की तरफ आ रही हूँ। आगे की तरफ से आपको पीछे नहीं जाना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सी आईब्रो क्रिएट हो जाएंगी। स्पूली ब्रश की हेल्प से आपको पहले आइज़ को उसके साथ साथ कॉम करते हुए जाना है। जैसे जैसे आप आई शेडो फिल करोगे सेम वैसे वैसे आपको कॉम करते जाना है, उससे आपकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी फील होंगी। इसके बाद मैं आइज़ को थोड़ी सी इन्हेंस करने के लिए, बड़ी दिखाने के लिए लगा रही हूँ वाइट काजल। आप चाहो तो न्यूड कलर की काजल भी दे सकते हो, लेकिन इस मेकअप में मुझे वाइट ही काजल अच्छी लगी इसलिए मैं वाइट दे रही हूँ। अपर लैश लाइन पे मैं दे रही हूँ ब्लैक काजल। अगर आप अपर लैश लाइन से ना देते हो काजल तो वो आइज़ ज़्यादा इन्हेंस होकर नज़र आती है। इसके बाद मैंने लिप लाइनर ब्राउन कलर की दी है। उसके बाद मैंने लगाई है लव अर्थ की कोरल शेड की लिपस्टिक, जो बहुत ही ज़्यादा इस लुक को सूट कर रही है गाइस। आप बताना कि ये लिपस्टिक मैंने सही दी है या फिर मुझे कोई और कलर देना चाहिए था लिप्स के लिए। सो यहाँ पे मैंने लगा रही है लिपस्टिक को मैंने पेंसिल लगाई है ना ब्राउन कलर की, उसको मैं फिंगर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ लिपस्टिक के साथ, क्योंकि मुझे ना मर्ज सी हुई लिपस्टिक अच्छी लगती है। ओम्ब्रे सा इफेक्ट अच्छा लगता है मुझे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए भी। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है डन।
सो यहाँ पे आप फिक्सर कर लेना, मैंने कर लिया था, ऑफ स्क्रीन किया था गाइज़, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। सो यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं पाउडर से लिप्स को लॉक। जिस तरह का मैंने शेड दिया है ना अपनी आइज़ पे, सेम वही शेड से मैं पाउडर लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ओम्ब्रे सा इफ़ेक्ट अच्छा लगता है इसलिए। सो गाइस देखो मैं किस तरीके से दे रही हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स पे भी देखना, शॉर्ट्स पे भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी बहुत ही भी नॉलेज मिलती है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। कैसा लगा? अब ये मैं आपको धूप में जाके दिखा रही हूँ कि इस तरह का मेरा मेकअप सनलाइट में लग रहा था।